जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। किसका? बहुपद के शून्यकों का हम क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद की बात करते हैं। तो हमने आपको पिछली क्लास में बहुपद के बारे में बता दिया है। अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम लेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक रैखिक बहुपद लेते हैं। ठीक, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो हमने पढ़ा दिया है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हमने बताया था। क्या होता है? ax प्लस बी। यही आपका क्या होता है? रैखिक बहुपद। यहाँ पर जो है x का पावर आपका है 1 है। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखते हैं कि a का मान जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। a है आपका रैखिक बहुपद। इसका हम क्या करेंगे? ज्यामितीय निरूपण करेंगे, यानी कि ग्राफ को दर्शाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण क्या लेंगे? चलिए y बराबर हम ले लेते हैं 2x प्लस 3। ठीक है, हम रैखिक बहुपद पर हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे। रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद यहाँ पर देखिए पावर कितना है? 1 है। पावर 1 का मतलब जिसका घात 1 हो, यानी कि घात 1 हो, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। एकदम क्लियर है? ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है। जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं उसी प्रकार से आपको एक बनाना है बॉक्स। ठीक है, इतना बॉक्स कर लेंगे। चलिए 20 से लाइन खींच देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना क्या है आपको? इसमें इसमें लिखना है x, और इसमें लिखना है जो आपका मान दिया उसको y बराबर 2x प्लस 3, और एक ऐसे लाइन खींच देना है और इधर दो मान निकाल लेना है। दो वैल्यू, यानी x का एक मान और एक y का मान। इतना कर लेंगे, ये प्रश्न नहीं है। ठीक है, अब हम x और y का मान निकालेंगे कहाँ से? यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमको रखना है हमको, तो अगर हम यहाँ पर x का मान कितना रख दें? -2 रख दें यहाँ पर। तो माइनस अगर हम यहाँ पर 2 रखें तो यहाँ पर 2 -2 प्लस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर एक गुणा हो जाएगा -4 प्लस 3, तो कितना मिल जाएगा? यहाँ पर घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 1। माइनस वाला अंक ज्यादा है तो माइनस का 1। यानी हमने x का मान यहाँ पर 2 रखा, इसमें 2 रखा, तो y का मान कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब अगर हम यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा? यहीं पर हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। ठीक है, तो कितना मिलेगा? 2 दूना 4, 4 प्लस 3 बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर x का मान 2 रखा है, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर हमने x का मान यहाँ पर 2 रख दिया, यानी कि x जहाँ पर है वहां पर 2 रखा, तो y का मान हमको यहाँ पर कितना मिल गया? 7 मिल गया। इतना कर पाएंगे? चलिए कोई समस्या नहीं है, इसको लिख लीजिए कहीं भी लिखना है। अब यहाँ पर हम बिंदु लिख लेंगे। बिंदु, बिंदु क्या मिला? a। हम इस वाले लाइन को a मान लेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे -2 और यहाँ पर कामा लगा देंगे, उसके बाद -1। इस वाले को एक कॉलम में कामा लगाएंगे बी वाले को इसमें लिख लेंगे 2 कामा करके 7। इतना आप काम करना। अगर ये सीख गए तो ग्राफिक विधि से आप लोग को द्विघात बहुपद एकदम इजी तरीके से लगा लेंगे। सेम मेथड यही है, सेम तरीका है, सेम तरीका है। ठीक है, चलिए अब आपका लग गया है क्वेश्चन। आपको केवल ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। चलिए तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक ग्राफ। इस प्रकार का ग्राफ आप लोग बनाते हैं ना। यहाँ पर क्या रहता है? 0 रहता है, इधर प्लस रहता है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे आगे रहेगा। ठीक है, इधर भी रहेगा। ठीक है, इधर भी रहेगा आपका, इधर भी रहेगा। ठीक है, इधर भी रहेगा। जैसे इधर क्या रहेगा आपका? इधर रहेगा -1 -2 -3 -4 5 6
यहाँ भी इधर भी रहेगा, ठीक है 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर क्या रहेगा 1 2 प्लस का 7 8 ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम है एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है। और ये है वाई और ये है आपका वाई डैश। ये इसको बोलते हैं अक्ष, लिख लीजिएगा वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है यक्ष होता है, तो लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, जो हमने बिंदु निकाला है इसको क्या है, ये आपका एक्स का मान है, ये क्या है वाई का मान। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाले में क्या है -2 है, -2, और वाई वाले का मान क्या है वाई के बराबर 1। यानी कि अगर आपको ऐसे मिलता है कुछ भी लिखा हुआ बीच में कामा लग के, तो पहला वाला एक्स का मान होता है, दूसरा वाला वाई का मान। एकदम क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, अब इसी बिंदु को यहाँ पर दर्शा देना है। तो पहला क्या है, x का मान कितना है -2। अब -2 यानी कि यही आपका x h है, यही x लाइन है, यही है x लाइन। तो x लाइन पे -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है -2, ठीक है। उसके बाद -1, -1 कहाँ पर है y h पे -1 यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर, चलिए इसको छोड़ दीजिए ऐसे रहने, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, एक्स एच पे 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो इस वाले लाइन पे +2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, +2 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे y वाले पे कितना है 7 है, y वाले पे +7 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर मिलेगा इसके सामने ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मिलेगा यहाँ पर, यही हुआ ना। यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको x का मान 2 मिला, यहाँ पर क्या मिला 2,7, यानी कि यहाँ पर x का मान हमारा 2 है और y का मान 7 है। जो बाद में आता है उसी के पास ले जाकर ऐसे डॉट कर देते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोनों एक ही था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे और इससे लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब कहेंगे आप लोग एक से क्यों नहीं खींचा, तो 2 से खींचेंगे, ठीक है। चलिए अब ए वाली लाइन क्या है आपका, ए वाली लाइन है आपका, लिख सकते हैं ऐसे -2,1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका, ए वाली लाइन आपका है 2,7 है। अब देखिए, अब यहाँ पर कट कर रहा है नंबर 3 पर, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है कहाँ पर कट रहा है, एक्स का मान पहले यहाँ पर देखेंगे कुछ नहीं है, यानी कि 0, वाई का मान 3, 0,3 पर ये लाइन कट कर रहा है। अब आपको एक अक्षर और लिखना है, ठीक है। अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः y बराबर 2x + 3 वाई एच को, ये कौन सा एच है वाई एच, ये वाई एच है और ये एक्स एच, ठीक है। तो लिखेंगे वाई एच, वाई एच को 0,3 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अतः, ठीक है, अतः y बराबर 2x + 3 वाई एच को वाई एच को 0,3 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, यही करना है आपको, एकदम सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ए निकालने आ गया एकदम आराम से इसको दर्शा लेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ए निकालने आ गया इसको ऐसे बना लेना है और जहां जहां पर मांगेगा ऐसे लाइन देना है, एकदम क्लियर है ना। तो इसको सरल रेखा भी कह सकते हैं, ये क्या है आपका एक सरल रेखा, सरल रेखा, यानी कि जो आपका रैखिक बहुपद से जो भी आपका ज्यामितीय निरूपण प्राप्त होगा वो एक सरल रेखा होगा, ठीक है। तो यही आपको समझाना था बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, यानी कि ज्यामितीय ग्राफी विधि से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न मिलेंगे तो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के मिलेंगे उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और पढ़ाई में जुड़ जाइए।